स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की। जितने ही बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेटर टू एडिटर का क्या फॉर्मेट होता है, हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो माइंड में हमेशा रखने हैं जब भी हम एक लेटर एडिटर को लिखेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। और हम आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फिक्स लाइंस के ऊपर जानने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेटर जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक होती है और वो लेटर एडिटर को लेटर नहीं लिख पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करें तो देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में उस फॉर्मेट को फॉलो करना है ताकि हमारे जितने अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, देखिए अ लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट इज़ एज फॉलोज। कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा रिमेंबर करने हैं, जैसे सेंडर एड्रेस होता है। आगे मैंने एक पूरा आपको एक ऐसा पीपीटी है जिसके अंदर आपको लेटर टू एडिटर के लिए सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस को देखना है कि सेंडर एड्रेस वो होता है जो भेजता है। और सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन पेपर में होगा तो सबसे पहले फाइंड ये करना है कि आप वो लेटर किसे लिख रहे हो और उस लेटर में आप जो भी पॉइंट मेंशन करने वाले हो वो पॉइंट्स है क्या, यानी कि हमारा मेन टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे। देन हम रिसीविंग एडिटर एड्रेस डालेंगे, जैसे आप कर सकते हो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो भी उसका एड्रेस है वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें डालना है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम मेंशन होगा, आपको वो उठा के डिट्टो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन हमारा बॉडी होगा, तो बॉडी को हमें 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बॉडी ऑफ कंटेंट जो हमारा रहने वाला है एडिटर के लिए, उसको हमें 3 पार्ट में डिस्कस करना है। 3 पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एडिटर को एक बेस्ट वे में एक अच्छे तरीके से लेटर लिखना है। ठीक है, देन है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, हमें किस तरीके से अपना लेटर जो है वो क्लोज करना है ताकि जो हमारा एक लेटर वो एक देखने में भी अच्छा लगे और उस लेटर को जो भी अथॉरिटी पढ़ेगी वो फिर उसके ऊपर काम कर सके, वो इम्प्रेस हो जाए। तो आपको एक इम्प्रेसिव लेटर भी ऐड करना है इसके तरीके से। ऐसा आपको एक्सपेंसिव बनाना है अपने लेटर को कि जो भी चेकर होगा वो पढ़ते के साथ ही आपको फुल मार्क्स उसमें दे दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंडर्स नेम, यानी कि अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका नेम आएगा, आप अपना एड्रेस लास्ट में नहीं लिखोगे, सिर्फ आप अपना नेम मेंशन करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ फॉर्मेट है, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट रहने वाला है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग है लेटर टू एडिटर, यानी कि हम एडिटर को ये लेटर लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंडर एड्रेस की बात की गई, यानी कि सेंडर एड्रेस वो होगा, यानी कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको अपना जो घर का एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में जिसका भी नाम होगा आप उसका नाम ही लिखोगे, उसका जो एड्रेस दिया होगा आपको उसी का एड्रेस लिखना है। देन हमें डेट लिखनी है, तो डेट कुछ इस तरीके से आपको मेंशन करनी है। और सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। देखिए यहाँ तक आपको हर एक लाइन में आपको गैप दे के रखना है। ठीक है, देखिए जितना आप गैप दोगे उतना जो आपका लेटर है वो देखने में अच्छा लगेगा और वो रीडेबल लेटर भी एक तरीके से लगेगा। उसके बाद हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस, यानी कि द एडिटर और द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जिस न्यूज़पेपर में आपको वो आर्टिकल जो आपको अपना लेटर पब्लिश करवाना है उस न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी द हिंदू भी आ सकता है, नवभारत टाइम भी आ सकता है। तो आपको ये अपने क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही जाना है, क्वेश्चन पेपर जो कहता है आपको वही कंटेंट यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, देन हमारा सब्जेक्ट मेंशन, हमें सब्जेक्ट लिखना है कि भाई लेटर टू एडिटर फॉर द दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि रिस्पेक्टेड वर्ड होते हैं, तो आप रिस्पेक्टेड डियर कर सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए पैरा 1 है और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बताओगे उसको थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यानी कि आप कह रहे हो उसको कि आपके अत्यधिक सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं समस्या की ओर आपका जो जितने भी अधिकारी है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बाद अबाउट टॉपिक है, यानी कि आपको 3 से 4 लाइन आपको टॉपिक के बारे में लिखना है। ठीक है, 3 से 4 लाइन आप टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। और देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो लेटर होगा वो 120 से लेकर 150 वर्ड के अंदर ही कवर हो जाए। अगर आप 150 से ज़्यादा भी लिखते हो तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे
जितने आपको इस वर्ड लिमिट के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लाइन डिट्टो लाइन लिख देनी है। ये लाइन उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है और वो किस तरीके से लेटर एडिटर को लिख सके ताकि उनके जो फुल मार्क्स एग्जाम में आ जाए। तो ये उन बच्चों के लिए है। और भी बच्चे इस लाइन्स को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसको जितनी भी ये लाइन्स है, फॉर्मेट ऊपर का ये फॉर्मेट हटा के आप इस फॉर्मेट को याद कर सकते हो ताकि आपकी पूरे मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाए। और बोर्ड का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन मेनी कंप्लेंट्स हैव बीन, देखिए ये तो फर्स्ट पैरा हो गया मेरा, ठीक है। सेकंड पैरा में आपको क्या करना है, ये आपको टॉपिक के बारे में लिखना है, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप उसकी समस्या लिख सकते हो या आप उसके लिए कोई प्रभाव लिख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आपको 3 या 4 लाइनों में टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इशू आ रही है आपकी सोसाइटी में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी इशू से रिगार्डिंग 3 या 4 पॉइंट्स, 3 या 4 लाइन्स लिख सकते हो, ठीक है। ये थर्ड लाइन में, थर्ड जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज़, यानी कि कई बार शिकायत की गई लेकिन अधिकारियों ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है। और यह इसलिए, यानी कि ये लेटर उसी लिए है ताकि जो भी अधिकारी है वो इसके ऊपर नज़र डाले और इसके ऊपर कोई काम करे, ठीक है। I would be highly obliged if you publish this in your esteemed newspaper so the concerned authority may be wake up and take some appropriate action towards the problem। फिर यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम लिख देना है, ठीक है। अब आप उसको क्या कह रहे हो, यदि आप इसे अपनी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करते हैं तो मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा और जितने भी हमारे संबंधित अधिकारी है वो ताकि जाग जाए और इस समस्या के प्रति कोई उचित कार्यवाही कर सके। तो ये लाइन नॉर्मली इसी लाइन को बताती है। फिर देन आपको क्या लिखना है, थैंक यू कहना है आपको और योर्स ट्रूली करके आपको अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं है, इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी होता है, बस आपको समझना है क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आंसर आराम से लिख दोगे। तो मेन फंडा क्या रहने वाला है, हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंडर एड्रेस उसमें क्या दिया गया है, डेट क्या दी गई है, ठीक है। और द एडिटर के बाद न्यूज़पेपर कौन सा है जो हमें आंसर में लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट आप लिख दोगे, सैल्यूटेशन लिख दोगे। बस आपको इस लाइन, ये 3 या 4 लाइन याद करनी है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। और आपका राइटिंग स्किल्स में लेटर टू एडिटर अगर आता है, ये कंफर्म ही आता है, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। जितनी भी लाइन लिखवाई गई है और मैंने आपको वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी भी बताई है ताकि आप इसकी और अच्छे से प्रिपरेशन कर सको और अच्छे से आप इसे याद कर सको। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन सभी बच्चों के लिए जिनको लगता है कि इंग्लिश का पेपर हार्ड होगा, इंग्लिश का पेपर हमसे नहीं क्लियर होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी पेपर होता है। जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। और इस लेटर को लिखने में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो हमें याद करने में, आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें कॉलम है हाउ डू आई राइट अ गुड लेटर टू एडिटर, फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट मैटर्स अ लॉट। यानी कि हम लेटर तो लिख रहे हैं लेकिन हमें फॉर्मेट ही नहीं पता है, हमें चीज़ें ही नहीं पता है कि लेटर में ऐड क्या करना है, किस तरीके की ग्रामर हमें यूज़ करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को रीड आउट करते हैं। बी एज फॉर्मल एंड पोलाइट एज यू कैन, यानी कि आप जितना पोलाइट हो सकते हो लेटर लिखते टाइम, उस लेटर में ऐसी पोलाइटनेस वर्ड लिखना ताकि जो भी लेटर आपका रीड करे वो आपको तुरंत मार्क्स दे दे, ठीक है। बी एज कर्टियस एज यू कैन, दिस विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे वे में लेटर लिखोगे, बिल्कुल क्लियर लिखोगे, तो जो रीडर होगा वो उसको इंप्रेशन आना चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो लेटर लिखा है उसका एक भी मार्क्स नहीं कटता और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। सेकंड पॉइंट है डोंट इंस्ट्रक्ट देम टू डू एनीथिंग और डोंट एक्सपेक्ट और होप। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई होप यू लुक आफ्टर दिस इशू और आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। तो जो भी लेटर आप लिखोगे, अगर आप कंक्लूजन दे रहे हो लेटर के एंड में, तो आपको ये लाइन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप कह सकते हो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो आप इस लाइन को फॉलो करना, इस लाइन को आप फॉलो मत करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज द वर्ड एस्टीम्ड फॉर द न्यूज़पेपर, ऑल्सो टेल देम दैट यू आर एन अवॉइड रीडर ऑफ देयर न्यूज़पेपर इफ़ यू आर रियली आर, ठीक है। तो आपको एस्टीम्ड वर्ड का यूज़ करना है। आप जितना एस्टीम्ड 1-2 बार कर सकते हो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
try not to make any grammatical error in your letter as this could possibly create a bad impression on the reader and would make the letter hard to understand। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो हमें हमेशा याद रखने हैं अपने लेटर को लिखते टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, किस तरीके से हमें अपना लेटर स्टार्ट करना है। तो 3 पैरा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें 3 पैरा को फॉलो करना है, जिसमें स्टार्ट विद पैरा 1 जिसमें लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने बारे में हल्का सा बता सकते हो, ज़्यादा नहीं बताना है कि आप देखिए एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो तो जितना हो सके आप सोसाइटी को कवर करके चलिए, अपने बारे में 1-2 लाइन बताओ कि भाई मैं ये और ये लेटर हमारा रहने वाला है। ठीक है, सेकंड पैरा में हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। जो भी समस्या आप और आपकी सोसाइटी फेस कर रही है उस समस्या को आपको उस लेटर में मेंशन करना है, लेटर के सेकंड बॉडी में। ठीक है, सेकंड पैरा में आप उस चीज़ को मेंशन करोगे। थर्ड पैरा में हमें क्या करना है, योर सजेशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई सजेशन है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ पैरा में हमें कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन देखिए ये जितने भी थर्ड पैरा है, सेकंड पैरा है और फर्स्ट पैरा है, ये मैंने आपको इसकी फिक्स लाइन्स बता दी है। बस आपको क्या काम करना है, बस आपको सेकंड पैरा के लिए थोड़ा प्रिपेयर होके जाना है खुद को। हो सके तो जितना हो सके आप उसमें सेकंड पैरा जब भी आप लिखने जाओगे तो ग्रामेटिकल एरर कम करना। ठीक है, ज़्यादा हवा में मत आ जाना। जो भी वर्ड्स अगर आपको नहीं बनते हैं, जो भी टॉपिक है, कोशिश करना उसे 3 या 4 लाइन्स में आप उसको कवर कर दो। ठीक है, बाकी आप जितने भी फर्स्ट पैरा है, थर्ड पैरा और फोर्थ पैरा, मैंने इसकी फिक्स लाइन आपको बता दी है, तो आप ज़्यादा हवा में मत उड़ना। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आपको अगर बनते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग तो बना सकते हो आप। सेकंड पैरा में ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लाइन आप लिख दोगे टॉपिक से रिलेटेड तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन की, क्योंकि हमने अभी तक नोटिस कर चुके हैं, हम इनविटेशन कर चुके हैं और आर्टिकल का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमने जो लेटर टू एडिटर के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट के ऊपर कि किस तरीके से हमें जॉब एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, शेयर करने के साथ इसको लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको इस चीज़ के अंदर किस पार्ट को समझने में आपको दिक्कत आई है, कौन सा पार्ट आपको हार्ड लग रहा है। ठीक है, वो आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 24 फ़रवरी को, तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जॉब एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।